अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये टॉपिक है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के बारे में तो आप बहुत आजकल सुन रहे होंगे, वीडियोज़ में भी आते हैं, आसपास के माहौल में भी गुड पेरेंटिंग बैड पेरेंटिंग के बारे में तो सभी बात करते हैं। तो हमें समझना है कि पेरेंटिंग किसे कहते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए। So let us speak about parenting and why it is so important for our society. जिस माशरे में हम जी रहे हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे जो हैं अल्लाह की देन है। ठीक है, आपके पास जितने भी बच्चे हैं लेकिन उनको सही परवरिश देना एज ए पेरेंट आपका फ़र्ज़ है। एक बच्चे को इंसान पैदा होता है वो, लेकिन उसको इंसान बनाते हैं उसके आसपास का माहौल, वो उसके माँ बाप, उसकी टीचर और उसके नेबर्स, जो भी उसके एनवायरनमेंट में, जो भी उसकी सराउंडिंग, जो भी वो बच्चा सीखता है। कोई भी बच्चा एज अ क्रिमिनल पैदा नहीं होता। कोई बच्चा इतना मासूम होता है कि कोई राह चलते भी उसको देख ले तो उसको उसके ऊपर प्यार आ जाता है। फिर ऐसा बच्चा बड़े होकर इतने बड़े बड़े क्राइम्स कैसे कर लेता है। आजकल अगर आप देखिए न्यूज़ में, पूरे न्यूज़ में आप क्राइम्स, आप न्यूज़ खोल लीजिए, अखबार खोल लीजिए, आप जब बस देखिए पूरे क्राइम्स की स्टोरीज रहेंगी। कोई भी न्यूज़ उठा लीजिए, कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई यूट्यूब ऑन कर लीजिए, इंस्टा पे देख लीजिए, आपको पूरी स्टोरीज आपको दिखेंगी। अब लेटेस्ट जो आपने आपने भी देखा होगा, वो स्टोरी जो एक आदमी है वो बच्चे को 8 बार पटक पटक के मारता है, क्योंकि उसको उसको ऐसा लगता है कि जो बच्चे की मम्मी है वो उससे शादी नहीं करेगी, उसका ये ज़िम्मेदार ये बच्चा है। यानी वो छोटा बच्चा जो 2.5 साल का था उसकी क्या गलती थी, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो आदमी को ज़रा सा भी दर्द नहीं होता है, वो कैसे वो बच्चे को 8 बार ज़मीन में ज़ोर ज़ोर से पटकता है। एक इंसान ऐसा वहशी दरिंदा कैसे बन जाता है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा जो अपने 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 उसकी कोई ताकत नहीं है, वो अपने को सेव ही नहीं कर पाएगा, उसको इस तरह से कैसे, वो उसकी क्या पेरेंटिंग हुई थी जो वो ऐसे बिहेवियर पे आ सकता है या आ गया है। वहीं पे आप दुनिया में देखिए और भी लोग हैं, अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, अगर वो देख रहे हैं कि कोई पानी में डूब रहा है। अभी हाल ही में ऋषिकेश में देखिए कितने लोग अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हैं। वो उनको जानते भी नहीं हैं तो भी वो जाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इंसान दरिंदर और बुरा पेरेंटिंग से ही बनता है, आसपास के माहौल से बनता है, क्योंकि उसको देखने में से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई चीज़ की कमी थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो फर्स्ट पॉइंट है कि एक जो चाइल्ड ही टेक शेप विद वॉट ही गेट्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग। एक बच्चा वही बनता है जो उसको सराउंडिंग से मिलता है। ठीक है, चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। हम जब शादी करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लड़की गोरी है या काली है या उसका नेचर क्या है, ये कभी कोई बहुत कम लोग ही देखते होंगे, बहुत कम लोग देखते होंगे। लेकिन इस्लाम ने कहा है कि जब भी आप कोई रिश्ता लेके जाओ तो आप उसका स्टेटस मत देखो, उसका लुक मत देखो, बल्कि ये देखो कि वो आपके बच्चों के लिए माँ कैसे बनेगी। ये देखना है उस लड़की का, ये जो क्वालिटी इस्लाम ने हमको पहले ही बताया कि आपको ये क्वालिटी देखना है कि आप जब शादी करने जा रहे हो। तो आजकल हम जो मूवीज़ से इतने वो हो जाते हैं ना कि मूवीज़ में इतने दिखाते हैं कि ऐसा जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए ऐसा स्टेप्स लेता है, या जो लड़की है वो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो इसलिए तो रील है, रील मतलब रील और रियलिटी दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन जो मासूम बच्चा है जो बचपन से ये पिक्चरें देख के बड़ा हुआ है, वो मैरिज के बारे में अलग ही कॉन्सेप्ट लेके शादी करता है। मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब इंसान को तभी शादी करना चाहिए जब उसको अपनी फैमिली स्टार्ट करना है। और फैमिली में आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे। हाँ, जो है उसके माँ बाप है या उस दोनों तरफ से दो। शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, शादी होती है दो फैमिली की, है ना। तो दो फैमिली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए दोनों चीज़ों, लड़के को लड़की, दोनों फैमिलीज़ को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि दोनों का माइंडसेट क्या है। अब हम जानते नहीं है कि जो शादी कर रहे हैं वो किस माइंडसेट से आए हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनको बचपने में क्या 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 प्रॉब्लम आई है, वो किस तरह से आउटगो करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तो बस लुक्स पे चले जाते हैं या हम स्टेटस देखते हैं, है ना। हम ये कहाँ देखते हैं कि
वो इंसान का माइंडसेट क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस कंडीशन में किस तरह से वो जैसे सिचुएशन में कैसे वो रिएक्ट करता है या करती है, वो सब देखना है, क्योंकि चाइल्ड इम्पोर्टेंट है। जब मैरिज के बाद चाइल्ड पैदा होता है तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैरिज में जो हम मैरिज करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमारा चाइल्ड है, और वो चाइल्ड के ही पालने के लिए, उसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा, हमने क्या फ्यूचर उसके लिए सोच के रखा है, हमने उसके लिए कुछ डिसाइड करके रखा है। क्योंकि अक्सर देखो, जो लोग फ़कीर है वो भी शादी कर लेते हैं, इतने बच्चे उनके रहते हैं और वो उनके फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं। और वो बच्चे देखो तो यहाँ वहाँ भीख मांगते हैं, अनहाइजीनिक रहते हैं, सरों में जुएँ होती है, कपड़े गंदे होते हैं। तो उन्होंने उस बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है। बस मैरिज कर लिया, मैरिज के बाद उनको बच्चे हो गए और बस पेरेंटिंग यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस समाज में पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग से ही एक समाज बनता है। एक बच्चा जब ये समझेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको हर एक चीज़ में सिखाया जाएगा, तब वो जाके सोसाइटी को अपना बेस्ट दे पाएगा। देखो, हर इंसान को सोसाइटी से लेना भी है और सोसाइटी से देना भी है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पर असर होता है चीज़ों का, अपने सोसाइटी का, तो हम जब अच्छे एक डॉक्टर बनेंगे और हमारे पास कोई आएगा, वहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा बैठा है और वो डॉक्टर को देख के इतना इंस्पायर हो रहा है, वो डॉक्टर उसको बोलेगा, तुम गरीब हो, चलो तुम्हारा 50% मैं तुमको ऑफ कर देता हूँ, मैं ये 50% उस अमीर से ले लूँगा जो यहाँ आता है। तो बच्चा बड़ा इम्प्रेस होगा उसके उसके बिहेवियर पे। लेकिन वही वो डॉक्टर इसको एकदम झिड़की मार देता है कोई गरीब को या कुछ, तो वो क्या सीख रहा है वहाँ पे बैठा हुआ बच्चा। तो इंसान जब जब छोटा बच्चा होता है, उसका माइंड जो होता है वो प्लेन पेपर की तरह होता है और उसके ऊपर हमको लिखना है, हमको हम वो सब नोटिस करता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे वो डॉक्टर का भी समाज में जो वो बैठा है ना, तो उसका भी कुछ रोल है कि वो रोल किस तरह से। मैं जब छोटी थी और जब डॉक्टर के पास जाती थी, मेरी आधी बीमारी डॉक्टर को देख के ही ख़त्म हो जाती थी। उनका बिहेवियर, उनका स्माइल, उनका जो पर्सनैलिटी थी, उनको देख के ही मेरी आधी बीमारी और आधी बीमारी दवाई से ठीक होती थी। मतलब जिस हिसाब से वो बात करते थे, जिस हिसाब से कि आप उनके पास कितनी भी आप जाओ, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका वो इतना अच्छा था कि उनको देख के ही मुझे इतनी खुशी मिलती थी। तो ये एक नॉर्मल मैंने आपको ऐसे बहुत डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टीचर्स के भी एग्जाम्पल्स हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे डील करते हैं। हाँ, तो एज अ पर्सन जब हम छोटे हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आज जब हम बड़े रहते हैं, जब हम एक प्रोफेशन लेते हैं, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम लॉयर हैं, तब भी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है इस सोसाइटी को संभालने के लिए। हम सिर्फ सोसाइटी को कोसते नहीं बैठ सकते कि ये सोसाइटी ख़राब है, समाज ख़राब हो रहा है, कलयुग आ गया है, बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन हमारा क्या रोल है कि हम कैसे इन बच्चों को अच्छा बना के आगे की सोसाइटी अच्छी बने। हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो अच्छी एक हेल्थी सोसाइटी बने। तो इस सोसाइटी में गिव एंड टेक रिलेशन होता है हर इंसान का, आपको देना भी है और आपको सोसाइटी से लेना भी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान को देखिए वो गाड़ी से उतर रहा है, बच्चा सोचता है मैं भी बड़ा होकर इससे अच्छी गाड़ी लूँगा, तो नेचुरली वो चीज़ों को इन्हांस करता है, वो भी वो चीज़ करने की कोशिश करता है। मैं हनी सिंह का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें हनी सिंह कह रहा था कि उसके डैडी मिडिल क्लास के थे, और क्योंकि मिडिल क्लास के थे और उन्होंने हनी सिंह को एक ऐसे स्कूल में डाला था कि जो उनके पहुँच से बहुत बाहर था, बहुत अमीरों के स्कूल में डाला था, जहाँ वो वहाँ पे हनी सिंह को बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता था। मतलब वो बच्चे जो अमीर थे और ये चीज़ें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता था, तो ये उससे देख के उसके बचपन में उसके माइंड में इतने फ़ोबियाज़ हो गए जो आगे आके बर्स्ट आउट हुए, तो 7 इयर्स तक उसको प्रॉब्लम हुई है। आप तो सब जानते ही हो। उसके इंटरव्यू में वो ये भी कह रहा था कि मैं चाहता नहीं था कि लोग जाने कि मैं कौन से एरिया में रहता हूँ। इसलिए मैं सुबह में जल्दी निकल जाता था और सबके जाने के बाद मैं अपने एरिया में आता था। उसको इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। और नेचुरली जब बच्चा देखता है कोई गाड़ी और ये सब, तो वो सोचता है मैं भी वैसा करूँ, मैं भी वैसा बनूँ, तो वो कुछ भी कर लेता है, रॉन्ग रास्ते में भी चला जाता है। तो इसमें जो बच्चे को हेल्प करना चाहिए, जो बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए, वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, सराउंडिंग, ये सब मिलके उस बच्चे को अपब्रिंग करने में हेल्प करना चाहिए। इंसान को हेल्थी हेल्थी माइंड इज़ इन अ हेल्थी बॉडी। अगर हमारा माइंड हेल्थी रहेगा तो हमारा जो बॉडी ना वो अपने आप हेल्थी रहेगा। हमें बुराई, बच्चों को हर चीज़ बताना है, अच्छाई, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाना है, ताकि कोई भी हमारी लड़कियां जो रात में आ जा रही है वो सेफ रहे। ऐसे लोग आपने भी देखा होगा जो रास्ते पे कितने हरकतें करते हैं या
आप देखते हैं, आप सोचते हैं कैसा है इसका, कैसा माहौल है। तो ये सब चीज़ें अपब्रिंग किसका किसका फ़र्ज़ है? पेरेंटिंग करना किसका काम है? पेरेंट्स का काम है। एक अच्छी परवरिश देना किसका काम है? पेरेंट्स का काम है। और हम अगर जो पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटता है, तो समाज में एक नया क्रिमिनल पैदा हो जाता है। फिर अ, जब हम शादी करते हैं, हम तो अपने स्पाउस को जानते नहीं है, राइट? उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, उससे क्या गुस्सा आता है, हम उसको अरेंज करने में हमारा टाइम चला जाता है। तब तक हमारे घर में 1-2 बच्चे आ जाते हैं। अब वो बच्चे को कुछ नहीं पता। मैंने एक वीडियो देखा था, उसके डैडी इतना गुस्सा हो गया था, वो आके टीवी उतार के तोड़ देता है, और उसके बच्चा खड़ा है, वो पानी डाला के अपनी माँ को दे रहा है, और वो माँ पानी पी रही है, और बच्चे के सामने ही जो उसका फादर है, वो उसकी मम्मी को इतना मार रहा है, इतना मार रहे हैं। बाद में उसका ये भी उसका उनका ये हुआ कि वो आगे जाके लेडी सुसाइड कर लेती है। तो इन सब चीज़ों में, या वो चलो वो तो नहीं करना चाहिए सुसाइड, अपने अपने स्ट्रांग बन के अपनी फाइट करना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके पालना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल है ये सबको फेस करना, क्योंकि इंसान बहुत सारे ख्वाब देख के आता है, फिर वो जब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता जब वो ख्वाब टूटता है। और फिर डाइवोर्स भी एक तो वो बच्चा कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो जाए तो किसके पास जाए, रहे तो किसके पास रहे। एक बच्चों को ग्रो होने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों रखा है। एक माँ है, एक बाप है। माँ जो थोड़ा सॉफ्ट होती है, बच्चे को बचा, और डैडी जो जो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है, जो बच्चों को डिसीजन जो इस बच्चे के लिए अच्छाई के लिए लेता है। इसलिए बच्चे को दोनों चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपना स्पाउस चुनना चाहिए, अपना पार्टनर चुनना चाहिए। और जब हमने चुन लिया है, तो अब हम इस तरह से अपने बच्चों को परवरिश दें कि वो एक सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के निकले। तो यही मेरा है कि पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब दुनिया में किसी को लाए हो, तो उसको सही परवरिश देना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल मॉडल उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी अम्मी और उसके मम्मी डैडी होते हैं, और टीचर्स होती है। फिर आसपास जो उसके एनवायरनमेंट से डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो भी उनके आसपास लोग हैं। अगर वो बच्चा आस-पास में जो कोई शराबी है, कोई बुरा इंसान है, तो या उसके घर में ही कोई ऐसा है, तो फिर वो बच्चा क्या आगे जाके बनेगा? उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? छोटा-सा बच्चा है, वो सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो उसको मिला है, वही तो सोसाइटी को गिव बैक करेगा। इसलिए पेरेंटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर, पेरेंटिंग में टीचर्स भी आते हैं, आस-पास के नेबर्स भी आते हैं। हम सबको एक बच्चे को एक पॉज़िटिव वाइब देना चाहिए, एक पॉज़िटिव उसको बिल्डअप करने के लिए, एक ऐसा माहौल जहाँ वो पॉज़िटिवली ग्रो हो और एक अच्छा इंसान बन सके। बस यही मेरी आपको बोलना था। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।